नमस्कार, स्वागत है आपका खबर मिडडे में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां बिहार की राजधानी पटना में लगातार शिक्षकों की नियुक्ति का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता जहानाबाद के महामंत्री विजय सिंह की मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में जहां बीजेपी ने नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा, वहीं पुलिस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी नेता की मौत लाठीचार्ज के दौरान नहीं हुई है। इसके लिए पुलिस ने 3 डीएम ने मामले के आदेश दिए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी शामिल हो चुके हैं। वहीं आपको हमारे गेस्ट से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता विकास पांडे जुड़ गए हैं और कांग्रेस नेता राज शर्मा जुड़ गए हैं। विकास पांडे जी, पहले तो मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से बिहार में लगातार सियासी दौर जारी है और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि विजय सिंह की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी। और मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार दिवंगत आत्मा के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कहते हुए बड़ा ये दुख हो रहा है कि आज सही मायने में बिहार में जंगल राज कायम हो चुका है। पहले तो जंगल राज का एक प्रारूप हुआ करता था, आज जंगल राज के कई प्रारूप हैं और आज उस जंगल राज का हिस्सा बिहार की पुलिस भी बन रही है। एक कहावत सुनी होगी आपने, संगत से गुड़ उपजे संगत से गुड़ जाए। आज जैसे ही नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की संगत में आए तो देख लीजिए बिहार की दशा और दुर्दशा होते देर नहीं लगी और आज बिहार की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देखने वाला विषय है कि आज सही मायने में विपक्ष को चाहिए था कि आज एकजुट होकर के इस तरीके की कृत्य की निंदा करनी चाहिए थी। जहां तक आप पुलिस की बात कर रही हैं, ये वही एसपी हैं वहां के जो उन्हें उठा करके ले गए थे। एक तरफ वो कह रहे हैं उनके किसी भी प्रकार के चोट का निशान नहीं पाया गया, दूसरी तरफ मुझे ये बताने का कष्ट करें कि उनके शर्ट के ऊपर खून के धब्बे कहां से आए, खून कहां से लगा था, ये भी बताना चाहिए एसपी साहब को। ये दिखा रहा है कि बिहार की पुलिस इस निर्मम हत्या के लिए अपनी कारगुजारी को छुपाने के लिए मनगढ़ंत बातें बना रही है। सरकार सीधे सीधे इस हत्या में इन्वॉल्व है। नीतीश कुमार और बिहार की सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है इस तरीके की हत्या के लिए। आप देखिए, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां ये नंगा नाच खेलते हैं, वहां विपक्ष नंगा नाच खेलता है। चाहे आप बंगाल ले लीजिए, चाहे आज बिहार की घटना ले लीजिए, तमाम तरीके के ऐसे राज्य हैं जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां विपक्ष को दबाने के लिए किस हद तक कुचक्र रचा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है। ये निश्चित तौर पर बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी आने वाले चुनाव में। बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ही अपने कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है, क्या कहेंगे? देखिए, समाजी मुझे लगता है जी साझीदार पुलिस को क्या राज शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में धैर्य रखिए। जनता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, जनता ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है, बौखलाइए मत। आप हत्याकांड में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। वहां की पटना की सरकार के साझीदार है कांग्रेस, और कांग्रेस वहां सीधी सीधी जिम्मेदार है इस हत्याकांड के लिए। नीतीश कुमार को बचाने के लिए कांग्रेस ऐसा घिनौना इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस ने आज हद पार कर दी। आपने नैतिकता ताक पर रख दी, मानवता ताक पर रख दी और एक आदमी की मौत ऐसे राजनीति करेंगे। एक आदमी की मौत पर आप ऐसे राजनीति करेंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के द्वारा संचालित सरकारों में मरवा दिए गए, कितने कार्यकर्ता मरवा दिए गए। उस प्रदर्शन को हटाने को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को हटाने को आप इस हत्याकांड से जोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। सुनिए जरा, सुनिए धैर्य के साथ, मैं बताता हूँ कौन कौन घायल हुआ है। मुझे कांग्रेस बताए कितने लोग मरे हैं वहाँ पर, कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, कांग्रेस बताए मुझे वहाँ पर।
राज शर्मा जी, पहले विवेक जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बोलिए। विवेक जी, आप अपनी बात पूरा करिए, क्योंकि एक एक लोग करके बात करिए ना, ताकि समझ आए हमें भी और हमारे दर्शकों को भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। पिछले समय इस हत्याकांड में अपने हाथों खून से रंगे हुए हैं कांग्रेस और वहां की तत्कालिक नीतीश कुमार सरकार के हाथ उस बेचारे कार्यकर्ता के खून से, निहत्थे कार्यकर्ता के खून से रंगे हुए हैं। अगर हमने उन अत्याचार, सर सुनिए, डरिए मत भाई, चलिए मत, एंकर महोदय ने बताइए कि डरते बहुत हैं, डरिए मत भाई, सुनिए, सच सुनिए भाई, बर्दाश्त करिए ना, मैं बता रहा हूँ, बोलने देंगे सब ना। अरे भाई डरिए मत, एंकर बताइए, डरते बहुत है भाई। राज शर्मा जी, आपको पूरा टाइम मिलेगा, विवेक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। बगैर डर के सुनिएगा, क्यों, मुझे मालूम है कि आपका चाल चरित्र चेहरा जब भी सामने आता है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लोग विचलित हो जाते हैं जी। सुनिए, वहाँ पर सांसद भी घायल हुए हैं, वहाँ पर विधायक भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब देखिए बीच में बोलेंगे, एंकर महोदय क्यों बैठा भाई ऐसे लोगों को? आपकी पार्टी का गुजारिश करेंगे आपसे, एक एक करके बोलिए। राज शर्मा जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, विवेक जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं हम। ऐसी भी क्या सत्ता चाहिए? हत्यारी कांग्रेस, हत्यारी सत्ता के लिए आप अपने कार्यकर्ता को मारवा देते, कांग्रेस हत्यारे हैं, राहुल गांधी हत्यारे हैं, नीतीश कुमार आपकी फिर एक और बात, तो लाठी चार्ज के जरिए ही ये सारा काम होगा? अगर कोई आवाज उठाता है तो वो क्या मारा जाएगा? देखिए, हल्की फल्की लाठी चार्ज होती है, ये तो भारतीय जनता ये बचाव करेंगे, मुद्दों को बचाव करेंगे। जी विवेक शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए। विवेक जी जवाब दीजिए, वो साफ तौर पर जो है कह रहे हैं, साथ ही साथ सम्राट चौधरी पे थे, ये लोग फ्रंट पर क्यों नहीं आए? मुझे लग रहा है कि या तो कांग्रेस ने कभी धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग नहीं किया हमारे कांग्रेस के साथी ने, या वो जानते समझते नहीं। जी। पुलिस बसों में उठा करके बंद करती है और पुलिस वहां से लेकर के जाती है, बाकायदा बसों में बंद करती है। दूसरी चीज इन्होंने कहा है कि हमारे बड़े नेता क्यों नहीं घायल हुए, तो जानकारी का मुझे लगता है कांग्रेस के लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। इन्हें पता नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र के सांसद, ये बताइए, अब देखिए बीच में बोलेंगे, राज शर्मा जी, विवेक जी को बात पूरी करने दीजिए। इन्हें चुप कराइए, या तो म्यूटेड करिए या चुप कराइए, ऐसे बेहया लोगों को मत बैठा लिए डिबेट में भाई। हमारे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह जी का इलाज चल रहा है, आपको पता है, वो महाराजगंज के सांसद हैं, और महाराजगंज के सांसद समेत कई विधायक और कई बड़े पदाधिकारी घायल हैं, आपको पता है। आप अगर झुंझुना हिला रहे हो तो आपको नहीं पता, क्योंकि आप तो परिवार बचाओ आंदोलन में लगे हुए हो। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मुझे विपक्ष के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, मुझे पता है परिवार पे लोगों की हत्याएं हुई हैं, परिवार कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। अरे भाई, मेरा दिल्ली में परिवार प्रदर्शन कर रहे लोगों को परिवार के बारे में सोचूं, लेकिन किसी को गंभीर चोटें नहीं आई, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। दिल्ली में भी प्रदर्शन लोग कर रहे थे, हमने उन्हें हटाया, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। ये नीतीश कुमार की जो औरंगजेब सरकार है, इसके साथ कांग्रेस का जो कोलाबरेशन है वो लंबा नहीं चलने वाला है। नीतीश और राहुल गांधी का हाथ है इस हत्या में, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या में नीतीश कुमार और कांग्रेस का सीधा हाथ है। आप लोगों को ये लोकतंत्र को दमन करना चाहते हैं। एक एक करके बात पूरी करिए, ऐसे कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप दोनों की बातें मिक्सअप हो रही हैं। लास्ट में ये राजनीति को भाई समझाइए, राजनीति खुद ही बोलना चाहते हैं, दूसरे को नहीं बोलने देना चाहते हैं। शर्म नहीं। राज शर्मा जी, आप थोड़ी देर चुप रहिए, विवेक जी की बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। जी विवेक जी बोलिए। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में बड़े विषय होते हैं जी। जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो बहुत हद तक इन सबको ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार होता है। भाई साहब अभी दिल्ली के प्रदर्शन का हवाला दे रहे थे, मुझे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की आपसे कहीं ज्यादा प्रदेशों में सरकारें हैं। मुझे केवल 3-4 जगह केवल ऐसे उदाहरण आप प्रस्तुत कर दीजिए जहां हमने इस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शनों पर ऐसा लाठीचार्ज किया हो कि कार्यकर्ताओं की हत्या हो जाए, कार्यकर्ता मारे जाएं। दिल्ली में प्रदर्शन की बात करिए तो हमने उस प्रदर्शन को बलपूर्वक हटाया और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, किसी को गंभीर चोटें। वो हमारे कार्यालय में हो रहा था। आप डर गए। राज शर्मा जी एक मिनट, बात पूरी हो जाने दीजिए, आपके पास आते हैं। ये डरपोक हैं, डरपोक लोगों को मत बैठाला करिए भाई, ये सच सुनने से डरते हैं क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा जनता जानती है। विवेक जी आप बात पूरी करिए।
जहां तक रही लोग वहां पर बड़े नेताओं की बात, तो मुझे लगता है जनार्दन जी के जानकारी का अभाव है या अज्ञानी है ये। वहां पर हमारे महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह जी का आज भी इलाज चल रहा है, वो इतने गंभीर घायल हैं। उन समेत विधायक हो चाहे बड़े पदाधिकारी हो, कई दर्जन कार्यकर्ता चुटैल हैं। जरा पेपर उठा के पढ़ लीजिए जनार्दन जी, अज्ञानी मत बनिए। और हत्यारी नीतीश सरकार को आपका समर्थन है, कांग्रेस के समर्थन से वो दमन कर रहे हैं। और ये दमनकारी नीति बिहार की जनता देख रही है किस तरीके से कांग्रेस के संरक्षण में आकर के नीतीश कुमार दमनकारी नीति का प्रयोग कर रहे हैं। जो जनता की आवाज उठा रहा है उस कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, और मारा ही नहीं जा रहा है, उसे जान पे हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी हत्यारी सरकार को कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस का समर्थन। जी, साफ तौर पर कहा है कि हत्यारी सरकार पर कांग्रेस का समर्थन है। अब अपने आप बात पूरी करिए। मुझे लगता है कि ये विवेक पांडे जी कम पड़े, तमीज नहीं है। मैंने जब भी नेताजी का नाम लिया वाले लड़के नहीं है, वो कितने चीफ मिनिस्टर प्रदर्शनों पे हमने ऐसा लाठीचार्ज कराया, बताइए। एक भी प्रदेश आपके पास मुख्यमंत्री का नाम को एक भी प्रदेश में ऐसे लाठीचार्ज की हत्या हो गई हो कार्यकर्ताओं की। फिर मैं बोलता रहूंगा, बता रहा हूँ लोकतंत्र का गला घोटने में उतारू है। जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा उसे आप मरवा देंगे, उसे आप मरवा देंगे। ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। वहाँ बंगाल में दीदी से मरवाते हैं और यहाँ नीतीश कुमार से मरवाते हैं आप कार्यकर्ताओं को। विवेक जी, एक मिनट, राज शर्मा को अपनी बात तो कह लेने दीजिए। ये मानसिक रूप से दिवालियापन हो चुका है, इनका कुछ व्यवहार नहीं रह गया है। अब इनको जिंदगी भर दलाली करी, जिंदगी भर इन लोगों ने दलाली करी, मुखबरी करी, वही इनका। कितने प्रदेशों में हमने मरवाया, आप बताइए भाई। अपने महामंत्री जवाब दीजिए, कितने की प्रदेशों में हमने मरवाया, कितने प्रदेशों में मरवाया। आप कुछ पुण्य मिल जाएगा, कार्यकर्ता के लिए माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में ऐसी हत्याएं हुई है क्या? आप बताइए जहाँ हमारी सरकार। राज शर्मा जी, कार्यों पे लाठीचार्ज किया। एक मिनट विवेक जी, आप शांत होइए। राज शर्मा जी, विवेक जी का सिर्फ इतना पूछना है, एक सवाल है कि क्या बीजेपी के इतनी राज्यों में सरकार है, क्या इस तरह की हत्याएं हुई हैं विरोध प्रदर्शन के दौरान? सिर्फ और सिर्फ इसका जवाब दीजिए आप। क्योंकि हम अपने कार्यकर्ता को ऐसा एजुकेशन करने को देते ही नहीं। हम लोग नेता लोग फ्रंट पे जाते हैं। और ये कांग्रेस की बात कर रहे थे दिल्ली वाले की, दिल्ली जो हमारा अनशन था वो हमारे कार्यालय पे था। हत्यारी सरकारों ये भूल गए, हमें कार्यालय पे नहीं जाने देते, ये नहीं पता। प्रदर्शनकारियों प्रदर्शन ये तो मास्टर बन जाते हैं जरा सी देर में। भाई आप विवेक जी, एक मिनट रुक जाइए, राज शर्मा की बात पूरी कर लेते। कितने कार्यकर्ता मेरा सवाल ही नहीं समझा। तो यही कांग्रेस का दुखद विषय है कि सब पे सियासत करनी है बगैर सोचे समझे। मुझे लगता है कांग्रेस को समझना चाहिए ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, और प्रदर्शन को हटाना या प्रदर्शन पे कंट्रोल करना ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार ऐसे कहीं कंट्रोल नहीं करती जैसे कांग्रेस के लिए विपक्ष को दबाने के लिए ऐसे कुचक्र रचे जाते हैं कि कार्यकर्ताओं की हत्या तक से परहेज नहीं किया जाता। चाहे बंगाल हो चाहे पटना हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने के लिए विपक्ष उनकी हत्याओं तक से परहेज नहीं कर रहा है। मुझे लगता है यही सच्चे मायने में आज लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस करने पर उतारू है और लोकतंत्र की दुहाई देती है। जब ईडी इनके भ्रष्टाचारी मित्रों से पूछताछ करती है तो यही कांग्रेस लोकतंत्र की दुहाई देती है। और जब पटना में अरे सर सुन लीजिए, जब पटना में एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर देती है कांग्रेस की और नीतीश कुमार की पुलिस कर देती है, तो कांग्रेस को वहां लोकतंत्र संरक्षित नजर आता है, तो उसी कार्यकर्ता में दोष नजर आ जाएगा। आप देखिए, ये दोहरा चरित्र कांग्रेस के पतन का कारण है। जनता जानती है कांग्रेस का हाथ सदैव भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों और दंगाइयों के हाथ में रहा है। यही कारण है कि आज लोकतंत्र की सच्चे मायने में हत्या हो गई है। बिहार से लेकर बंगाल से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मरवाने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है, चाहे वो ममता दीदी के साथ हो और चाहे यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ हो। मुझे एक भी उदाहरण आप नहीं बता पाए कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए ऐसा कुचक्र रचा हो, जहाँ कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी हो, जहाँ कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। एक भी उदाहरण आप नहीं बता पाए, एक भी उदाहरण आप नहीं बता पाए। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस जानती है
कि उसने हमेशा से ऐसी सरकारों को संरक्षण दिया है लोकतंत्र को जिन्होंने कुचलने का काम किया। बर्दाश्त के लिए वो माफी मांगे। हत्यारे कह रहे हैं आप, हत्यारे हैं उस कार्यकर्ता की हत्या के, आप हत्यारे हैं उस कार्यकर्ता की हत्या के। ऐसी पार्टी कभी नहीं कर सकती। भाजपा सबसे नतीजे से हयाई नहीं कर सकती जो कांग्रेस आज करने पे उतारू है। कांग्रेस आज करने पे उतारू है, हत्या कराई और आज हत्यारे होकर के आप दूसरे से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को। ऐसी गंदी राजनीति देश में कभी कांग्रेस क्या कभी देखी नहीं। बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले कितनी हत्याएं हुई भाजपा शासित राज्यों में। आपके मुंह पर थूक थूक के आप एक उदाहरण नहीं दे पाए कि जहाँ प्रदर्शनकारियों आपके मुंह पर थूक थूक के आप एक उदाहरण नहीं दे पाए जहाँ कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई हो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। आप एक उदाहरण नहीं दे पाए, एक उदाहरण। चिंता के साथ सरकारें चलाई हैं और आप दमनकारी नीति से सरकार चला रहे हैं। आप दमनकारी, कोई लेना दे सब हल्ला करेंगे आपको हल्ला लगता है। जनता ये बेशर्मी का तगादा देखिए, जनता की आवाज उठाना इन्हें हल्ला लगता है, हल्ला लगता है। आप भ्रष्टाचारियों की आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, यही फर्क है। आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं, हम जनता के लिए आंदोलन करते हैं। दिल्ली में जब चले गए जरा से तो हम जा रहे थे कि कांग्रेस जा रही, सपा चले जा रही। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं और हम जनता के लिए आंदोलन करते हैं, ये हमें गर्व है। भ्रष्टाचारियों के लिए आंदोलन करते हैं, आप भ्रष्टाचारियों के लिए ईडी दफ्तर घेरते हैं और हम जनता के लिए लड़ते हैं, हम जनता के लिए लड़ना जानते हैं। कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से सने हैं, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे दंगे हो, चाहे 82-84 के दंगे हो, कांग्रेस के हाथ हमेशा खून से सने हैं, खून से। सुनिए खत्म है। कोई कार्यकर्ता जब आपसे राहुल गांधी ने, अब सुनिए ना, अरे भाई सुनिए साहब, डर क्यों गए? जब आप सुनेंगे नहीं तो डर गए, पहले ही डर गए। भैया बोलोगे तभी तो कलई खोल दूंगा, क्योंकि मैं आपकी कलई खोल दूंगा, इसलिए डर गए आप। चलिए मत, सुनिए ना, सुनिए। आपके राहुल गांधी जब प्रदर्शन करने लखनऊ आए थे पिछली सरकार में, तो आपके जिलों के कार्यकर्ता किसके पूछने से गए थे? 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 कितने मरे थे? कितने कार्यकर्ता मरे थे? कितने कार्यकर्ता मरे थे? कितने कार्यकर्ता मरे थे? कार्यकर्ता स्वयं जाता है पार्टी के लिए, कार्यकर्ता स्वयं लड़ता है, कार्यकर्ता सक्षम होता है। आपके तरह नहीं है, भारत के कार्यकर्ता नहीं है भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता है। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, ये सवाल आपका भोला सवाल है। ये उस हत्याकांड को छुपाने का सवाल है। कार्यकर्ता स्वयं जाता है, कार्यकर्ता स्वयं जाता है। कोई ले जाएगा तो आप हत्या कर देंगे, कोई ले जाएगा तो आप मार देंगे, कोई ले जाएगा राज शर्मा जी आप मार देंगे, कोई ले जाएगा आप मार देंगे। अरे उन्हें बताइए राज शर्मा जी, पहली बात तो ये है कि बीजेपी जो है वो प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेकर के गई हुई थी, तो उस पर लाठीचार्ज और ये मौत का मामला कहां से सामने आ रहा है? जब आपने परमिशन दे दी है उसके बावजूद भी अगर लाठीचार्ज किया जाता है तो ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है ये? कोई विधानसभा के अंदर घुस के तोड़फोड़ करना नहीं हो जाएगा। आप एक जगह इकट्ठे हो जाइए, आप मान लो उन्हें मार रहे हैं, उसमें पुलिस लाठीचार्ज भी नहीं करती, मार देंगे आप। पुलिस लाठी दब चार्ज करती है जब उसके ऊपर चढ़ाई करते हो। लाठीचार्ज का एक तरीका होता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ऐसे नहीं मारा जाएगा। उनको आपने फोटो देखी मुझे है, नहीं पता वो किस जिले से, हाथ टूटे हैं। एक मिनट, अरे भाई पांडे जी थोड़ा जवाब तो दे दो यार। ऐसे लाठीचार्ज करेंगे आप? ऐसे मेरे भाई ये कहिए ना, मुझे जवाब नहीं दोगे? कांग्रेस जब सरकार में आएगी जनता को भी नहीं दोगे, ये कहिए मुझे भी नहीं दोगे, लोगों को ऐसे ही मारेंगे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ये कहे विजय सिंह जी को कौन ले गया था जिले से? सरकारों में रहेंगे ऐसे ही मरवाएंगे। कांग्रेस ये स्वीकार करे कि हम लोगों को ऐसे ही मरवाएंगे, प्रदर्शन मत करिए। सत्ता पाने के लिए कार्यकर्ता मरवा दो, प्रदर्शन किस हत्या करेगा? आप सत्ता पाने के लिए कार्यकर्ता को मरवा दो। कार्यों की हत्या करने एक जवाब भी दे पाने तो कौन लेके गया था? नहीं दे पाए। विवेक जी एक मिनट शांत हो जाइए। है परमिशन लेना जरूरी होता है क्या कि एक एक लोग का नाम लिखा जाएगा कि हाँ इनको परमिशन देनी है क्योंकि ये लोग जो है प्रदर्शन करने के जा रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप जो है जज ना बने कि इनको ऊपर 120 होना चाहिए, 304 होना चाहिए, 306 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका काम नहीं, ये जज का काम है। लीजिए आप भी धैर्य से। मुझे लगता है राहुल गांधी के ऊपर 302 और 120 भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार के ऊपर 302 120 भी
होनी चाहिए और राज्यसभा के ऊपर भी 120 भी और 302 का मुकदमा होना चाहिए। प्लीज आप दोनों लोग लड़ना बंद करें। एक एक देखिए, राज शर्मा जी आपको कहने का पूरा मौका दिया गया है। अब एक फाइनल कमेंट विवेक तरफ से लेते हैं। विवेक जी। राहुल जी राहुल जी से बात करें 40 मिनट। अरे चैलेंज एक्सेप्ट करो। पार्टी ने राहुल जी से बात करनी है तो प्रधानमंत्री करने की अनुमति मिली, बाकायदा उन्हें अनुमति मिली, तो हमारे कार्यकर्ता के लिए क्या कोई अलग से परमिशन बनी है क्या? क्या अलग से कोई परमिशन का कॉलम होता है क्या? राहुल जी की बात करेगा। अरे हम मोदी जी को 3000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, क्या कार्यकर्ताओं के लिए अलग से परमिशन ली क्या? क्या राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के लिए अलग से परमिशन अपनी पदयात्रा में ली थी क्या? लोकतंत्र में ऐसे हमेशा धिक्कारे गए हैं। कांग्रेस को इमरजेंसी की सजा भुगतनी पड़ी और बिहार के अंदर वही सजा भुगतनी पड़ेगी नीतीश कुमार को। मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसा कभी नहीं किया गया जैसा बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है। गोवा में जो मंत्री है उदाहरण नहीं बता पाए। गोवा में जो एमएलए मिनिस्टर है कांग्रेस के प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे हैं और ऐसी सियासत राजनीति में कांग्रेस के सिवा कोई दूसरा दल नहीं कर सकता। मैं गारंटी करता हूँ ऐसी गंदी सियासत केवल कांग्रेस कर सकती है।